कहानी एक थी बकरी। एक थी बकरी, मेरी कहानी की बकरी होने के बावजूद उसकी कोई विशेषता नहीं थी। एक साधारण सी बकरी। वह भूरे रंग की नहीं थी, इसलिए उसका नाम भूरी नहीं था। वह सफेद नहीं थी, इसलिए उसका नाम चांदनी नहीं था। काली न होने के कारण उसे कल्लू के नाम से भी नहीं पुकारा जाता था। दरअसल वह एक मटमैली बकरी थी, इसलिए उसका कोई नाम नहीं था। बकरी कहाँ रहती थी, इस बारे में भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बकरी के मालिक ने उसे अपने घर से निकाल बाहर किया था। पता नहीं क्यों, या तो मालिक के लिए वह किसी काम की नहीं थी, या फिर उसकी आदतों की वजह से। अब तो बकरी के दिन यूं ही गाना गाते हुए गुजरा करते थे। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। कई बार बकरी को उन दिनों की याद आती है जब वह मालिक के घर में रहती थी। घास वाले बाड़े में दूसरे जानवरों के साथ बिताए गए कुछ खट्टे कुछ मीठे दिन, हालांकि उनमें से भी सुखद कम और दुखद यादें ज्यादा थी। बकरी को खाना बहुत पसंद था। बचपन में बकरी के माता पिता ने उसे बोबक बकरे की कहानी सुनाई। वे कहा करते थे कि यह बकरी उसी की तरह लालची है, याद है ना वह कहानी। एक बार बोबक बकरे ने नागफली चबा डाली थी और बरसात के दिनों में घास के ढेर में मुंह डालने पर उसके नाक पर बिच्छू ने काट खाया था। हालांकि बकरी सोचती थी कि उसने बोबक की तरह जी मिचलाने वाला पौधा तो कभी खाया ही नहीं था। शायद वह उसे भी खाना चाहती थी। हमारी बकरी को कहानियां सुनने पढ़ने का शौक बचपन से ही था। रूसी कहानी चमत्कारी बकरा सुनने के बाद तो वह चमत्कारी बकरे की तरह ही 5 सींग और चांदी के खुर पाने के ख्वाब भी देखा करती थी। एक दिन उसने रंगे सियारी की कहानी पढ़ी, जिसमें सियार नीले रंग के हौज में गिर गया था। तब उसने भी वैसा ही करने की ठानी। उन दिनों मालिक के घर में पुताई हो रही थी। वह आंगन में रखे चूने के टब में कूद पड़ी। उसने तो सोचा था कि दूसरा रंग उजला हो जाएगा। रंग तो उजला होने से रहा, मालिक की मार पड़ी सो अलग। जब बकरी थोड़ी बड़ी हुई तो उसे अब्बू खा की बकरी की कहानी याद आ गई। यदि चांदनी बकरी भेड़ियों को लड़ाई में हरा सकती है, तो फिर मेरे सामने यह मालिक का पालतू कुत्ता शेरू क्या चीज है। हमारी बकरी ने आओ देखा न ताओ देखा दौड़ते हुए शेरू पर निशाना साध लिया। उस वक्त जनाब शेरू खाना खा रहे थे। उन्होंने इस बकरी की गुस्ताखी को कतई माफ नहीं किया और बकरी का पिछला दाया पैर चबा लिया। हमारी बकरी भी कहाँ हार मानने वाली थी। कुछ दिन बाद उसे लगने लगा कि मालिक शेरू के साथ रोजाना सुबह शाम घूमने जाता है, उसका साथ खेलता है। मालिक ने उसे कभी भी अपने साथ घुमाया नहीं और ना ही कभी फेंकी हुई गेंद को उठाकर लाने को कहा। यहाँ तक कि मालिक के बाड़े में गायों का भी खास ख्याल रखा जाता था। उनके पास रहने के लिए तबेला था, हरे चारे की व्यवस्था भी थी। शेरू के पास भी अपना घर और खाने का कटोरा यानी डिनर सेट भी था, और बकरी के पास तो कुछ भी नहीं था। बकरी ने आगे क्या क्या किया ये जानने के वीडियो का पार्ट 2 देखें।